एक मैजिक ट्रिक बताती हूँ जिसके आगे ना संजू की पेंसिल कुछ है और ना ही फ्रूटी की सोनपरी। पेंसिल खो सकती है एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन एंड सोनपरी कैन एनी टाइम डिसाइड टू लीव, बट ये ट्रिक आपके साथ ही रहती है बिकॉज इट्स समथिंग यू ओन एंड ट्रस्ट मी, इसमें कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है। दिस इज बैक्ड बाय साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ, और जब से मैंने इसे फॉलो किया है माई लाइफ हैज शिफ्टेड टू अ डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर। सो लेट मी गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। द ट्रिक आई एम टॉकिंग अबाउट इज ब्रेन ट्रेनिंग, दिमाग की ट्रेनिंग। सलमान खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपनी वैसे भी नहीं सुनती थी, और फिर ऊपर से दिमाग को ट्रेन करो एज इफ इट वाज दैट इजी। क्योंकि मुझे जब रोना आता था तो मुझे बस रोना है, और जब मुझे गुस्सा आता था तो मुझे गुस्सा करना है, और अगर किसी चीज को करने का मेरा मन नहीं है तो कोई मुझे हिला नहीं सकता था उसे करने के लिए। और रीडिंग तो भूल ही जाओ, टिल 2021 आई बेयरली रेड। हर चीज बस एक ऑटोमेशन पे चलती थी, द इमोशनल रिएक्शंस, द मूड। बट नाउ आई हैव मेड माई सेल्फ अ स्लेव ऑफ माई इंटेंडेड थॉट्स, मे बी नॉट कम्प्लीटली येट बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लाइक मेरा मन अब मुझे कन्विंस नहीं कर पाता कुछ ना करने के लिए, या जब रोना आता है तो मैं अपने आप को उस मोड में ज्यादा देर रखती नहीं हूँ। नॉट दैट आई सप्रेस माई फीलिंग्स, बट आई गो थ्रू द प्रोसेस एंड देन आई एम बैक टू माई वंडर वुमन एटीट्यूड। और ये कैसे हो पाया? कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ ब्रेन ट्रेनिंग। एंड बिफोर आई गिव यू द व्हाइज एंड द हाउस, लेट मी टेल यू समथिंग। आपको अपने आप पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। जब तक हम उस काम से भागेंगे भूल जाओगी कुछ बदलने वाला है। लेकिन गुड न्यूज, अलोंग द जर्नी हमें ऐसे नगेट्स मिलते हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ देते हैं, मेंटली एंड प्रैक्टिकली। इट्स नॉट कि सब कुछ एंड में ही रखा है, और अगर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होती तो इतना लंबा इसे कंटिन्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। हियर मी आउट, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अभी मैं गीता में एक वर्स पढ़ रही थी और उसमें कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जिसने अपने थॉट्स को रिनाउंस नहीं किया वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। यू नो, मेरी आदत है कि मैं कोई भी ओल्ड ट्रांसलेशंस पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करती, क्योंकि पुराने टेक्स्ट के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। सो इसी वर्स में एक वर्ड था संन्यासम, which means renunciation. So I tried to search the meaning of the word renunciation और संन्यासम, और इसके दो मीनिंग निकल के आए। एक था त्याग और दूसरा अस्वीकार, abandonment and rejection, and दोनों ही अलग वर्ड्स हैं। So renunciation here doesn't talk about abandoning your thoughts. It is only asking you to reject them. So हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि हमें अपने थॉट्स को रोक देना चाहिए, बट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आवर ब्रेन इज मेंट टू थिंक, बट व्हाट्स पॉसिबल इज you have the choice to change the thoughts that are not good for your well-being. बन गए ना मैं से कृष्ण के योगी, and when that happens, life क्यों नहीं बदलेगी? Science backs my point here with neuroplasticity. Neuroplasticity से हम दिमाग के thoughts को change कर सकते हैं by thinking different thoughts. मेरा कप टूट गया है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, and then subconscious loop, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है तो फिर क्या ही फायदा है कुछ करने का? नेगेटिविटी, hence action stop. मेरा कप टूट गया, पर क्या पता माइक्रो लेवल पे इसमें कोई ऐसा वायरस था जो मेरे लिए खतरनाक था। वाओ, मुझे बचाया गया। आई एम सो इम्पोर्टेंट। थैंकफुलनेस, पॉजिटिविटी, हेंस मोर एंथुजियाज्म टुवर्ड्स न्यू एक्शंस। दोनों थॉट्स के बाद हमारा कॉन्डक्ट बिल्कुल ऑपोजिट। सिंपल मैथ्स है, विद चेंज थॉट्स आवर एक्शंस चेंज, एंड विद चेंज एक्शंस विल गेट डिफरेंट आउटकम्स। इस दुनिया में कुछ भी मैजिक नहीं है, और देखा जाए तो सब कुछ ही मैजिक है, क्योंकि सब हमारे थॉट से ही ड्रिवन है। इसे कहते हैं संकल्प की शक्ति। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन इसे किया कैसे जाए? हमारा ब्रेन पैटर्न्स पे रन करता है, और वो पैटर्न्स हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और हमारी कंडीशनिंग से बनते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हमें देती हैं। तो बेसिकली राइट नाउ यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग्स, और वही मेरे साथ था। Whenever the situation arrived, it was hard to think otherwise, or think positive to be specific. और इसीलिए उन थॉट्स को रिजेक्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो I tried to find a way out, and I call it the मदारी मेथड। जैसे मदारी बंदर को ट्रेन करता है, और फिर जब करतब दिखाने का टाइम आता है तो बंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसे ही मैं अपने दिमाग को एडवांस में ट्रेन करती हूँ, और जब सिचुएशन आती है तो आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। लेकिन जैसे किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग के साथ भी है। एंड दिस मदारी मेथड हैज वर्कड लाइक मैजिक. So this is how I do it. In the morning, after I finish reading my gratitude page that I've written a night before, I write minimum 1 page to maximum as much as I feel like writing about how my conduct is going to be for the entire day, how I'm going to behave. और कभी कभार जब मेरा मूड खराब होता है तो I take down my thoughts on the paper first, and then जैसे I feel lighter, I decide now what.
एंड दिस रिमेन्स विद मी द एंटायर डे। मेरा ब्रेन फिर वही करता है जो मैंने उसको मॉर्निंग में डायरेक्शन दी होती है, एंड इट रिमेन्स विद इन दैट पाथ। बट आई वुडंट लाई बिकॉज समटाइम्स आई ऑल्सो फेल, और इसीलिए मैं इसे सिर्फ मॉर्निंग तक लिमिट नहीं करती। आई डू इट इवन इन द रेस्ट ऑफ द डे। कभी भी दिन में इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई फॉलो द सेम प्रोसेस एंड देन आई ट्रेन माई सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर अ रीजन। हम इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे, और वही मेरे साथ हुआ। आई फील वेरी लेस नाउ कंपैरेटिवली। जो मैं आज हूँ वो मैं 1 साल पहले नहीं थी, और 2 साल पहले तो मैं कुछ और ही थी। यूट्यूब मेरे सामने इतने सालों से था, पर फिर भी ये चैनल मैंने 2025 में शुरू किया, ओनली बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बट द मोर आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, द मोर कॉन्फिडेंस आई गेन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई एम स्टिल लर्निंग दो। ब्रेन सिर्फ एक बंदर है और हमें बस मदारी बनना है। द पैटर्न्स आर रियल, दे विल कीप पुलिंग अस बैक इनटू द सेम लूप, but we must keep trying, and this bandar will eventually be trained. See you in my next video. Bye bye, take care. Like, I spend a lot of time in my head, and it's not a bad place to be. I journal a lot. I break down all of my thought processes. I think I apply a very analytical lens to my own thinking, and I kind of modify it because it's so interesting. You can control what you think. Like, you can control how you think, and therefore you can control who you are. And especially as a young person, like I'm 22, so with neuroplasticity on my side, I can literally become exactly who I want to be. How cool is that? Like, how empowering is that, right?